नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में हमारे सभी न्यूज मित्रों का। शुरुआत सत्ते पे सत्ता पर, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त है वो ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसीलिए सत्ता में आज आपको अब की बार एनडीए सरकार वाली कुंजी दिखाएंगे। 73 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 33 बार एनडीए शब्द का जिक्र किया और इस दौरान नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। इस भाषण के क्या संकेत और संदेश हैं आपको बताएंगे। दूसरी ओर मोदी सरकार पार्ट 3 की तैयारी तेज हो चुकी है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया, समर्थन की चिट्ठी सौंपी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सत्ता में आपको आज पाकिस्तान की बेइज्जती वाली कुंजी दिखाएंगे। कैसे पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया है, वो भी हिंदुस्तानी हीरो के सौजन्य से। इस पर पाकिस्तान में कैसे खिलाड़ियों की फजीहत हो रही है, ये देखेंगे। नीट रिजल्ट में नंबर वाले गोलमाल के बाद नंबर बढ़ाने वाली राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी ने पूछा है कि आखिर छात्रों का जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा। इस पर हो रही राजनीति पर हम आपको न्यूज रील दिखाएंगे। और सत्ता में बात होगी सुनीता विलियम्स की, जो तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची है। उन्होंने कहा कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर डांस भी किया है। और सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें कि आज शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 1600 अंकों की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स, निफ्टी में भी 468 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक घोटाले के आरोप के में मुंबई में कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। और भारतीय रिजर्व बैंक की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ब्याज दरों को नहीं बदला है। इस तरह सस्ते कर्ज और कम EMI के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अब की बार एनडीए सरकार वाली तैयारी से। एनडीए का महाविजय है कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। तो हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time, that is नरेंद्र मोदी। ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। शुरुआत करते हैं अब की बार एनडीए सरकार वाली तैयारी से, जिसमें संकेत, संदेश और सत्ता के समीकरण सब कुछ हैं। नेता भी तय हो गया है, दावा भी पेश हो गया है और तारीख भी तय हो गई है। अब सिर्फ शपथ बाकी है। चमकते मुस्कुराते चेहरों, मेज थपथपाने की आवाज और मोदी मोदी के नारों की गूंज के बीच आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक में नेता चुन लिया गया। दिन में नेता चुना गया और शाम को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया है। 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। लेकिन सरकार बनाने के दावे से पहले आज सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेताओं का भाषण हुआ। वैसे तो यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ 150 मिनट का था, लेकिन इस 150 मिनट में ही अगले 5 साल का ट्रेलर दिख गया। सरकार पर एनडीए का असर और एनडीए का फ्यूचर दोनों दिख गया। हालांकि राजनीति में 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। वैसे तो लोकसभा में बीजेपी के पास अकेले 240 सदस्य हैं, लेकिन आज मंच सज्जा में एनडीए के दूसरे दलों के 63 सदस्यों का वजन ज्यादा दिख रहा था। तस्वीरों में भी और भाषणों में भी बीजेपी के बजाय एनडीए छाया हुआ था। सत्ता में आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए मोदी 3.0 में एनडीए की मात्रा पर एक कुंजी तैयार की है, जिसे हम तस्वीरों और शब्दों से डिकोड करेंगे। सबसे पहले मंच की तस्वीर देखिए। आज की बैठक में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के सिर्फ 3 नेता थे, जबकि सहयोगी दलों के 9 नेताओं को जगह मिली। बीजेपी के सिर्फ 5 नेताओं ने भाषण दिया, जबकि 9 सहयोगी दलों के नेताओं को भाषण देने का मौका मिला। इसमें 1 सीट वाले अजीत पवार, अनुप्रिया पटेल, जितिन राम मांझी भी शामिल थे। लेकिन इन भाषणों में जो 2 भाषण ट्रेंड कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। पीएम मोदी के भाषण में एनडीए का बार बार जिक्र था। नीतीश कुमार के भाषण पीएम मोदी की तारीफों पर केंद्रित थे। पीएम मोदी ने अपने 73 मिनट के भाषण में करीब 33 बार एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया और 6 बार इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। लगातार 10 वर्ष 12 दिनों तक बीजेपी के बहुमत पर प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी आज गठबंधन धर्म के प्रभाव में दिखाई दिए। अगर आप पीएम मोदी के आज के भाषण का शब्दकोश देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने विपक्ष पर हमले के लिए ईवीएम को हथियार बनाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। एनडीए की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम नहारे थे, नहारे हैं। भाषण में पीएम मोदी ने एनडीए के अटूट रिश्ते का जिक्र किया और कहा कि एनडीए में भारत की आत्मा है। पीएम ने विपक्ष पर हिंसा की साजिश करने और देश को बांटने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश ने नकार दिया है, जबकि एनडीए की तारीफ में उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, ऑर्गेनिक अलायंस है। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष में लोकतंत्र का संस्कार नहीं है। तीसरी बार भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। उन्होंने आज एनडीए का नया मतलब भी समझाया, इसे न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया कहा। कुल मिलाकर आज पीएम मोदी ने इतनी बार एनडीए का नाम लिया जितनी बार शायद पिछले 10 वर्षों में नहीं लिया होगा। एक बार सुनिए उनके भाषण में किस तरह एनडीए छाया रहा। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है।
भारत माता की, भारत माता की। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। कि आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। हमारे लिए सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। सेंट्रल हॉल में करीब 2.5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला, जिसमें एक तस्वीर सबसे खास थी। ये तस्वीर थी पीएम मोदी की एंट्री की। पीएम जैसे ही सेंट्रल हॉल पहुंचे, वो सबसे पहले उस जगह पर गए जहां संविधान की मूल कॉपी रखी थी। पीएम ने संविधान को नमन किया, उसके बाद बाकी लोगों से मिले। इस चुनाव में संविधान का बहुत जिक्र किया गया था। बीजेपी पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आई तो नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। आज संविधान को नमन करके नरेंद्र मोदी ने जवाबी संकेत दिए कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। यह बयानों वाला नहीं, तस्वीरों वाला जवाब था। आज न पीएम मोदी एनडीए कहते थक रहे थे और ना ही एनडीए के सहयोगी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए थके। एनडीए के सहयोगियों के भाषण में राजनीतिक एकता का मजबूत गोंद देखने को मिला। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे के शब्दों में साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कस्में थी और साथ कभी ना छूटे वाले वादे का ट्रेलर था। सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे।
अब जब सत्ता पक्ष में इतनी खुशी और जश्न का माहौल था तो विपक्ष का हमला भी तय था। पीएम मोदी ने एनडीए को न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया का नाम दिया तो कांग्रेस ने इसे नीतीश नायडू अलायंस का नाम दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने 10 वर्षों में एनडीए का नाम नहीं दिया, लेकिन अब एनडीए के नाम का जाप हो रहा है। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। लेकिन इन सब के बीच आज अगर कोई शो स्टॉपर रहा तो वो नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने के भाषण पर संसद में खूब तालियां बजी, ठाके लगे। कई बार तो पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जिन नीतीश कुमार पर विपक्ष सबसे ज्यादा डोरे डाल रहा था, बार बार पलटने की अपील कर रहा था, पुराने संबंधों की याद दिला रहा था, वो नीतीश कुमार तो पीएम मोदी से आज ही शपथ लेने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2029 में फिर से मोदी सरकार की भविष्यवाणी कर दी। अपना भाषण खत्म करने के बाद जब वो पीएम मोदी के पास पहुंचे तो उनके पैर छूने लगे। किसी तरह पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। इसके बावजूद नीतीश कुमार उनका पैर छूने की कोशिश करते दिखे। फिर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और नीतीश अपनी सीट पर चले गए। हालांकि अपने छोटे से भाषण में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के भाषण के अलावा संकेतों में यह जता दिया कि बिहार का कुछ काम रह गया है, वो भी आप कर ही देंगे। साफ है उनका इशारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर रहा होगा। एक बार सुनिए पीएम मोदी की तारीफ करते करते कैसे नीतीश ने बिहार की डिमांड का ट्रेलर दिखा दिया। ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है। नीतीश जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। वो सारी परिस्थितियों को ठीक से समझते हैं। उनने बिहार का और देश का कल्याण सोचकर ही ये बात कही है। जो सीटें ये लोग हारे हैं तो अगली बार उनको भी हराएंगे। तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार बिहार को? आप देखिए नीतीश जी ने आज क्या बोला मैं नहीं जानता, कल क्या बोलेंगे वो शायद मैं जानता हूं, बता दूंगा आपको जल्दी। हालांकि इन भाषणों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे एनडीए के सभी सहयोगियों ने अनुमोदित कर दिया। तीसरी बार नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं की सेहत की जानकारी ली, थोड़ी देर वहां बैठे, फिर वहां से निकल गए। वैसे इस चुनाव की एक खास बात यह रही कि विपक्ष भी इसे अपनी जीत बता रहा है और सत्ता पक्ष भी। पीएम मोदी ने तो आज ये भी कहा कि हम न हारे थे, न हारे हैं और न हारेंगे। इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारी जीत है। आखिर ये जीत है किसकी, ये समझने के लिए एक आंकड़े पर गौर करना जरूरी है जो सत्ता से हटने पर होने वाले नुकसान पर आधारित है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस 10 साल के बाद जब सत्ता से हटी तो उसे कितना नुकसान हुआ था, देखिए जरा। 2009 में कांग्रेस के
206 सांसद थे, 2014 में सिर्फ 44 बाकी बचे, यानी 162 सीटें कम। और वोट शेयर में 10% की गिरावट। जबकि 2014 से 2024 तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में है। 2019 में उसके 303 सांसद थे, जो 2024 में अब 240 बाकी बचे हैं, यानी 63 सीटें कम हुई हैं। वोट शेयर में सिर्फ 0.80% का गिरावट दर्ज की गई, देखी गई है। शायद इसीलिए पिछली बार की तुलना में कम सीट के बाद भी सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि 1962 के बाद पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार पीएम बन रहा है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी है। और सीटों के नुकसान के बावजूद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। कुल मिलाकर अब बात चुनावी आंकड़ों से आगे बढ़कर शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल की तरफ बढ़ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के अलग अलग नेताओं की लगातार बैठक चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पर नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और यह देश ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा। संकेत यह है कि पीएम मोदी मंत्रालय बांटते हुए भी सरप्राइज देने वाले हैं। हमारी नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर कयास नहीं, पुष्ट और भरोसेमंद खबरें ही आप तक पहुंचेंगी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।